दोस्तों YouTube के लगभग सभी चैनल मैंने देख लिए हैं। मुझे अभी तक कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं मिली जो भारत के प्रधानमंत्रियों को आसानी से याद करा सके। कुछ ट्रिक्स बनाई है लोगों ने, लेकिन वो ऐसी हैं जो बिल्कुल याद ही नहीं होती हैं या फिर कोई बड़े दोहे के रूप में हैं जो समझ में ही नहीं आती हैं। तो आज दोस्तों मैं वो ट्रिक बनाकर लाया हूँ आपके लिए जो भारत के प्रधानमंत्रियों को क्रमानुसार याद करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीके विद वी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, आज की ट्रिक देखते हैं। प्रधानमंत्रियों को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक है। भारत में प्रधानमंत्रियों के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। वर्ष 1947 से 2017 तक प्रधानमंत्री के पद पर कुल 14 पदाधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और यदि गुलजारी लाल नंदा जी को भी शामिल कर लें गिनती में, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा 15 तक हो जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने 15 वर्षों तक निरंतर भारत को अपनी सेवाएं दी। वे 3 पूर्ण और 1 खंडित कार्यकाल तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल मई 1964 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। वे अब तक के सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हीं की पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री जी इस पद पर विराजमान हुए, जिनके कार्यकाल में भारत ने वर्ष 1965 का कश्मीर युद्ध और उसमें पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात ताशकंद के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी इस पद पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई। इंदिरा के पहले 2 कार्यकाल 11 वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राज परिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों की समाप्ति जैसे कठोर कदम उठाए। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुईं। पर इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद 1975 से लेकर 1977 तक कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और फिर जनता पार्टी की गठबंधन के तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से दोस्तों ये इतिहास है हमारा। इसके बाद क्या होता है, लगभग 2.5 वर्षों के शासन के बाद मोरारजी के इस्तीफे के साथ ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद क्षणिक समय के लिए मोरारजी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री की शपथ ली। उनका कार्यकाल केवल 5 महीनों तक चला एवं कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उन्होंने भी बहुमत खो दिया और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। करीब 3 वर्षों के बाद कांग्रेस पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा उठाया गया सबसे कठोर एवं विवादास्पद कदम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप सभी ने सुना होगा, जिसे अमृतसर के हरमंदिर साहिब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था। अंत में उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 की सुबह उनकी हत्या के साथ समाप्त हो गया। इंदिरा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी। 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे, वे प्रधानमंत्री बने। बाद में उनके इस्तीफे के बाद उनके पूर्व साथी चंद्रशेखर ने पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया और इसके बाद प्रधानमंत्री बने। परंतु उनका प्रधानमंत्री काल अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण उनका 1 वर्ष से भी कम का कार्यकाल समाप्त हुआ और इसके पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। इस बार पीवी नरसिंह राव
प्रधानमंत्री बने, जो दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। इन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण भारत की सुस्त पड़ी और खतरों से जूझती हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना पड़ा, या एक बनने का फायदा हुआ। नरसिंह राव जी के कार्यकाल के बाद देश ने अगले 3 वर्षों में 4 प्रधानमंत्रियों को देखा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन, फिर HD देवगौड़ा, इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल एवं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी। अंत में वाजपेयी जी का कार्यकाल मई 2004 में समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी। उनके कार्यकाल में सरकार ने आधार कार्ड, या आधार जिसे कहते हैं, या विशिष्ट पहचान पत्र और सूचना का अधिकार जैसी सेवाएं व सुविधाएं आरंभ की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 में समाप्त हो गया। 2014 के चुनाव में भाजपा या भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आज़ाद भारत में जन्मे हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास। इसके बाद हम एक एक करके देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक क्रमानुसार कौन कौन बने हैं। इन्हें देखने के बाद हम अपनी ट्रिक देखेंगे इन्हें याद करने के लिए। तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, यानी ये इस पद पर सिर्फ कार्य करते रहे कुछ समय के लिए। फिर आए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक के लिए। इसके बाद दोबारा इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी आए 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। इनके बाद दोस्तों आई इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थीं, जैसा कि मैंने बताया। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। इसके बाद आए मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। फिर आए दोस्तों चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इसके बाद आए दोस्तों फिर से इंदिरा गांधी आई 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे इस लिस्ट में 9 नाम हैं। ये एक एक करके भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनमें गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इनका नाम हम देख लेते हैं, मैंने ट्रिक में नहीं डाला है लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। फिर आए दोस्तों नरसिंह राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। फिर आए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। इसके बाद आए HD देवगौड़ा 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक। फिर आए दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। फिर आए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक के लिए। इसके बाद आए दोस्तों मनमोहन सिंह जी, जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके थे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से
22 मई 2009 तक के लिए। इसके बाद दोबारा वो निर्वाचित हुए 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक के लिए। फिर आए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से अभी तक लगातार यही प्रधानमंत्री हैं हमारे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को मैंने 2 बार लिख दिया था दोस्तों। खैर चलिए, ये तो रहा इतिहास। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। भारत के सभी प्रधानमंत्री क्रमानुसार याद करने की ट्रिक देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, मैंने बनाई है, पूरे YouTube में मैंने देख लिया, कहीं पे भी ऐसी आसान ट्रिक नहीं है। बड़े बड़े दोहे के रूप में है या फालतू की ट्रिक है जो बिल्कुल याद ही नहीं होती। तो दोस्तों मेरी ट्रिक है, नर के मन में अटका इंद्र, नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद। नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर। तो ये रही मेरी ट्रिक दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। इसमें आपको एक एक करके पूरे 14 नाम मिल जाएंगे। जो 14 महान हस्तियों ने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है उनके पूरे नाम मिल जाएंगे। एक एक करके हम देख लेते हैं। नर से है दोस्तों नरेंद्र मोदी। ये ट्रिक मेरी थोड़ी उल्टी सी है, यानी कि हम अभी वर्तमान से लेके और जवाहरलाल नेहरू जी तक पूरे प्रधानमंत्रियों को क्रम से देखेंगे। तो नर से हैं नरेंद्र मोदी, मन से हैं मनमोहन सिंह, अटका से है अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र से है इंद्र कुमार गुजराल, गौड़ से है HD देवगौड़ा, बिहारी से है अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह से है नरसिंहा राव या नरसिंह राव, चंद्र से है दोस्तों चंद्रशेखर, विश्वनाथ अपने आप में विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम ही दिया हुआ है, राजीव यानी पता ही है राजीव गांधी, इसके बाद है इंदर यानी इंदिरा गांधी, फिर है चरण यानी चौधरी चरण सिंह, इसके बाद है मुरारी यानी मुरारजी देसाई, फिर लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री, और अंत में है दोस्तों जवाहरलाल या जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जी जवाहरलाल नेहरू के बाद आए थे कुछ दिन के लिए, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी कुछ दिन के लिए आए थे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने, लेकिन ये सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इनको ट्रिक में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से ट्रिक देखिए। नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर। इसे आप याद कर लीजिए दोस्तों, पूरे के पूरे प्रधानमंत्री आपको क्रम से याद हो जाएंगे और कहीं फालतू की ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों अगर ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक को क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही वहाँ पर एक लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करके दोस्तों मेरा ये चैनल आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखने के लिए प्ले स्टोर से GK ट्रिक 2018 लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस ट्रिक को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे इसी तरह प्रोत्साहन देते रहें। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।